नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 13 मई और 13 मई से रिलेटेड जो भी हम करंट अफेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, जिसमें कि देश और दुनिया की तमाम खबरें शामिल हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वर्ल्ड पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज चल रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये तमाम कैटेगरी के जो भी क्वेश्चंस है हम करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल पे इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये मेरा करंट अफेयर्स एजुकेशन चैनल, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक दिया हुआ है। प्रधानमंत्री किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो हाल ही में अभी G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा नहीं लेंगे। कोविड-19 के सेकेंड वेव के चलते जो भी देश की हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। जो G7 का सम्मेलन है वो ब्रिटेन के कार्निवल में हो रहा है। ये 11 मई से 13 जून तक होगा। G7 7 विकसित देशों का एक समूह है, जिसमें कि कनाडा, US, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देशें शामिल हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। कहाँ पर ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो अभी असम में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम देखिए तो असम में देखा जाता है तो हर साल में बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए, इसके फॉरकास्टिंग के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं, जिसकी वजह से बाढ़ के बारे में जानकारी मिल सके, कहाँ पे किस जगह पे कब बाढ़ आएगा, जिससे कि बचाव कार्य में राहत मिले, डिजास्टर से लड़ने में और भी सावधानी बरती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। कौन सी सरकार लॉकडाउन में फंसे गरीबों को जो BPL के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, 5-5 हज़ार रुपये देगी? तो हरियाणा की सरकार अभी 5-5 हज़ार रुपये देगी गरीबों को जो BPL के नीचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। इकोनॉमी में रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अभी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP घटाकर 9.3% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। 2021 इंटरनेशनल नर्स डे का थीम था नर्सेस अ वॉइस टू लीड एंड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम। थीम क्या था? नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम। फाउंडर कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंडर थी। नर्सों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। पहली बार सन 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा यह दिन मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड दिया हुआ है। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं BJ वाटलिंग, उन्होंने सभी प्रारूपों से T20, टेस्ट और वनडे सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड दिया हुआ है, किसने महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो अभी हाल ही में सीमा बिस्ला जी ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में भी पहुंची थी। तो इतना जानेंगे सीमा बिस्ला जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड 8वां क्वेश्चन क्या है, किसने 40 करोड़ की सहायता की है महामारी से लड़ने के लिए? तो हाल ही में भी TVS मोटर और सुंदरम क्लेटन ने दोनों मिल के 40 करोड़ का डोनेशन देंगे कोविड रिलीफ के लिए, जो कि पूरे देश भर में जिससे सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिया हुआ है, निशानेबाजी का आखिरी विश्व कप कहाँ खेला गया? टोक्यो ओलंपिक से पहले निशानेबाजी का आखिरी विश्व कप क्रोएशिया में खेला गया। कहाँ पे? क्रोएशिया में खेला गया। ये एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशन से रिलेटेड दिया हुआ, फॉरेस्ट पॉन्ड कहाँ पर बना है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट पॉन्ड बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? तो जो भी ग्राउंड वाटर का लेवल था वो घट रहा था और रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का गठन किया गया है, बनाया गया है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी, ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको भरने में मदद मिलेगी और रेन वाटर की भी हार्वेस्टिंग हो पाएगी, जिससे कि वाटर लेवल भी बढ़ेगा और ग्रीनरी पेड़ पौधे को भी लगाने में ये मदद कारीगर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नेशन से रिलेटेड, फ्लोटिंग एम्बुलेंस कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भाई हाल ही में डल लेक में फ्लोटिंग एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। वहाँ के एक मिस्टर पतलू जी, उन्होंने ये फ्लोटिंग एम्बुलेंस की शुरुआत की है क्योंकि उनको लास्ट ईयर कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से उनको ध्यान में आया कि लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने बोट को एक एम्बुलेंस के रूप में बदल दिया है। डल लेक कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड दिया हुआ मिशन हौसला कहाँ पर शुरू किया गया? तो हाल ही में मिशन हौसला उत्तराखंड में शुरू किया गया है। मिशन हौसला वहाँ की उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत ऑक्सीजन बेड्स, मेडिसिन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किसे दिए जाएंगे, किसे प्रोवाइड किए जाएंगे? वहाँ के स्थानीय, वहाँ के पब्लिक को, मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को राशन की भी व्यवस्था की जाएगी, एम्बुलेंस की भी, और क्रीमेशन की भी व्यवस्था की जाएगी, दाह संस्कार की व्यवस्था करेंगे। तो जितने भी रिसोर्सेज अभी कोविड में चाह रहे हैं लोगों को, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे बेड हो गया, चाहे मेडिसिन हो गए, चाहे राशन हो गए, चाहे एम्बुलेंस हो गए, इन सब की व्यवस्था की जाएगी कॉमन पब्लिक के लिए मिशन हौसला के अंतर्गत। कहाँ पे शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान वापस आ गया है? तो हाल ही में नासा का स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स, क्या है? OSIRIS, ओसिरिस रेक्स, अभी बेनू एस्ट्रॉयड से वापस आया। ओसिरिस का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिनेटेड स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। ओसिरिस का फुल फॉर्म है ओरिजिनेटेड स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेस आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर, जो कि पृथ्वी के पास में जो छोटा तारा, एस्ट्रॉयड के अंदर छोटा तारा जो है बेनू, उसकी सतह की पढ़ाई के लिए गया था और उसकी सतह के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। ये मिशन 2016 में शुरू हुआ था। पहला ऐसा मिशन था जो कि पृथ्वी के पास जो एस्ट्रॉयड बेनू है उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड, किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया? तो अभी हाल ही में इरिडा, IREDA, इरिडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है। इरिडा के बिहाफ पे उसके MD और चेयरमैन प्रदीप कुमार दास जी ने इस अवार्ड को रिसीव किया है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड, किस देश के प्रधानमंत्री विश्वास मत में सफल नहीं हुए? तो हाल ही में अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है जिसमें कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली इस विश्वास मत में फेल हो गए। उन्हें 93 वोट मिले, जबकि उनके फेवर में 93 वोट मिले और उनके अगेंस्ट में 124 वोट मिले। टोटल 275 मेंबर हैं और 136 वोट चाहिए था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? विद्या देवी भंडारी। इतना जानेंगे नेपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, किसी नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी CEO, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, हाल ही में CEO पद्म कुमार नायर जी को नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का CEO बनाया गया है। यह चीफ जनरल मैनेजर है स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप में SBI बैंक में। इतना जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है? तो भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने प्रेडिक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ की, तो वो है 10.1% 2022 के लिए, जो कि जनवरी के रिपोर्ट से दोगुना है। जनवरी में इन्होंने 5.3% किए थे, लेकिन अब ये 10.1% प्रेडिक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन। लेकिन ये जो रिपोर्ट बना है वो यूनाइटेड नेशन बोले कि हाईली फ्रेजाइल है, बहुत लचीला है, कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क USA में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। 18वां क्वेश्चन है, क्या दिया है? किसने आई चूज़ माई नंबर लॉन्च किया है? तो अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो भी कस्टमर्स हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो अपने हिसाब से बैंक अकाउंट नंबर के शुरुआती 10 नंबर को पसंद कर सकते हैं। टैगलाइन क्या है जन फाइनेंस बैंक का? पैसे की कदर। MD और CEO कौन है जन फाइनेंस बैंक के? अजय कमल। और फाउंड कब हुआ था, कब बना था? 24 जुलाई 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। इतना जानेंगे इस जन स्मॉल फाइनेंस के बारे में, बैंक के बारे में। पैसेक्स अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भाई अरेबियन सी में पैसेक्स अभ्यास शुरू हुआ है।
यह अभ्यास इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी की दोनों के बीच में होता है। इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस शारदा ने और चेतक हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और इंडोनेशिया की तरफ से केआरआई सुल्तान हसनुद्दीन ने पार्ट लिया। यह एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे होता है। प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? जोको विडोडो। कैपिटल क्या है इंडोनेशिया के? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है इंडिया के? एडमायरल करमवीर सिंह। और हेडक्वार्टर किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी बताएं करंट अफेयर्स का सेशन कैसा चल रहा है, कैसा लगा आप लोगों को। अपने दोस्तों से शेयर करें और भी एग्ज़ाम्स के लिए जुड़े रहें। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।